नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत जानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो जस्य चिकीर्षया तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च आपन्नः संसृतिं घोराम् जन्नाम विवशो गृणान् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं भयम् यत्पाद संश्रयः सुत मुनयः प्रशमायनः सद्यः पुनन्तुपस्पृष्टः स्वर्धुन्यापोऽनुसेवया को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेऽद्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। सूत, हे सूत गोस्वामी, जानासि आप जानते हैं, भद्रंते आपका परम हित हो, आपका मंगल हो। भगवान निरतिशय ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न, सात्वताम भक्तों के और यादवों के पति ही रक्षक पालक, देवक्याम देवकी के गर्भ से, वसुदेवस्य वसुदेव जी की पत्नी के, जातः पुत्र बनकर प्रकट हुए, जस्य जिस, चिकीर्षया कार्य को करने की इच्छा से, वह नह हम लोगों को, शुश्रूषमाणानां जो सुनने के लिए अत्यंत उत्कंठित हैं उनके प्रति, अर्हसि आप योग्य हैं, अनुवर्णितुम वर्णन करने के, जस्य जिनका, अवतारः अवतार, भूतानां ब्रह्मांड में स्थित जीवों के, क्षेमाय रक्षा के लिए, च और भवाय समृद्धि के लिए, च और नैमिषारण्य के शौनक प्रधान ऋषियों का यह तीसरा प्रश्न है।
वे कहते हैं, हे सूत गोस्वामी, भक्तों के पालक या जादव भक्तों के पालक निरतिशय ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न भगवान श्री कृष्ण जिस कार्य को करने की इच्छा से वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से पुत्र के रूप में प्रकट हुए, उसको आप जानते हैं। उस चिकित्सा को, भगवान के उद्देश्य को आप जानते हैं, तो हम उसको सुनना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण किस उद्देश्य से देवकी के गर्भ से जन्म लिए? देवकी यशोदा जी का भी नाम है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और नंद बाबा वसुओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। द्रोणो वसु नाम प्रवरो, वसुओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए उनको वसुदेव कहते हैं। नंद बाबा को भी वसुदेव कहते हैं, और यशोदा का नाम तो देवकी था ही। तो यह प्रश्न है कि स्वयं भगवान किस उद्देश्य से, कौन सा कार्य करने के लिए देवकी वसुदेव और यशोदा और नंद के यहाँ आविर्भूत हुए, जन्म लिए, जात जन्म लिए, किस लिए? यह प्रश्न किया जा सकता है, किस लिए? ये तो भगवान के अवतार का सर्वविदित प्रयोजन है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। यदि मान लीजिए सूत गोस्वामी कहें कि भगवान के अवतार का यह सर्वविदित अभिप्राय, हरे कृष्ण, सभी लोग जानते हैं, और वे ऋषि लोग बैठे हैं, उनसे भी सूत जी कहते हैं, आप लोग भी जानते हैं, यस्यावतारो भूतानां क्षमाय च भवाय च। तो ऋषिजन कहते हैं, हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो अन्य अवतार है, जैसे मत्स्य, नृसिंह, वामन, रघुनाथ आदि अवतार, ये अवतार भगवान के होते हैं समस्त जीवों के क्षमाय च भवाय च, क्षेम के लिए और अभव के लिए। क्षेम का अर्थ है पालन पोषण, रक्षण, रक्षा करने के लिए होता है। परित्राणाय साधुना, तो जीवों के रक्षा के लिए होता है, विशेष करके भक्तों की रक्षा के लिए, और भक्तों की समृद्धि के लिए, उनके प्रगति के लिए होता है, उनका अभ्युदय करने के लिए। भाव का अर्थ होता है विकास या समृद्धि, इसके लिए भगवान का अवतार होता है। तो हमारा प्रश्न यह है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट हुए पुत्र रूप में? अन्य जो अवतार होते हैं भगवान के, तो कभी कभी बिना माता पिता के हो जाते हैं, जैसे नृसिंह देव, किसी को उन्होंने अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया, या मां के रूप में नहीं, वो पत्थर के स्तंभ को विदीर्ण करके आविर्भूत हो गए, प्रकट हो गए। यह भगवान बाराह देव, किसी को अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं किया, ऐसे प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी की नासिका से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को एक बार छींक आई, और छींक में उनके नाक से चना के बराबर एक सूअर का बच्चा उत्पन्न हुआ, और ब्रह्मा जी के देखते देखते विशाल पर्वत का रूप धारण कर लिए, और गरजने लगा और समुद्र में प्रवेश किया। इस अवतार में भगवान ने कोई माता पिता स्वीकार नहीं किया।
भगवान कृष्ण के और अवतार हुए हैं जिसमें उन्होंने माता पिता स्वीकार किया है, परंतु उनकी लीलाओं को हम सुने हैं, उनका क्या उद्देश्य था। जैसे भगवान कपिल देव देवहूति को अपनी मां के रूप में स्वीकार किए और कर्दम जी को अपने पिता के रूप में। तो उस अवतार में भगवान ने ज्ञान दान दिया। जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उन सबको उन्होंने ज्ञान दिया, भक्ति दिया, और अपने मां को भी, देवहूति को भी। इसी प्रकार भगवान ऋषभदेव जड़चर्या दिखाने के लिए देह से परे होने पर क्या आचरण करना चाहिए, क्या परमहंसों का आचरण होता है, इसको सिखाने के लिए अवतार लिए। नृसिंहदेव प्रकट हुए प्रहलाद महाराज की रक्षा के लिए और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। ठीक है, भगवान के अवतार तो होते ही, जस्यावतारो भूतानाम क्षमाय च भवाय च। भगवान के सभी अवतार जीवों के रक्षा के लिए और उनके अभ्युदय के लिए होता है। तो यहां प्रश्न कर रहे हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्यों प्रकट हुए, क्यों यशोदा का देवकी का पुत्र बने और वसुदेव नंद महाराज क्यों पुत्र बने। एक ही समय में भगवान श्री कृष्ण मथुरा में भी प्रकट हुए और गोकुल में भी प्रकट हुए, एक ही समय। वे यशोदा के गर्भ से भी प्रकट हुए और देवकी के गर्भ से भी प्रकट हुए। इसका शास्त्र प्रमाण है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न जाता लादो महामना। श्री कृष्ण को श्री सुखदेव गोस्वामी नंदात्मज कह रहे हैं, नंदात्मज। यदि केवल वसुदेव जी के पुत्र होते, वसुदेव जी के भारजा देवकी से जन्म लिए होते, तो उनको नंदात्मज कैसे कह सकते थे सुखदेव गोस्वामी। नंदस्य आत्मज, आत्मा का अर्थ देह भी होता है और आत्मा का अर्थ तो सोल, चित्त, कण होता ही है। तो आत्मज का अर्थ है देह से उत्पन्न। नंद महाराज के देह से उत्पन्न, उनके तन से उत्पन्न, कोई किसी के तन से उत्पन्न होता है, उसको तनय कहते हैं। तो नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधव कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंता। हे नंद महाराज के शरीर से उत्पन्न हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, जैसे भी मैं इस संसार सागर में गिरा हूं, मुझे आप यहां से उठा करके अपने चरणों की धूल बना लीजिए, मतलब अपना सेवक बना लीजिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। तो दोनों स्थान पर, गोकुल में और मथुरा में भगवान प्रकट हुए और शब्द ऐसे रखे गए हैं कि उसके द्वारा दोनों माता पिता का बोध होता है। देवकी और वसुदेव के यहाँ भगवान क्यों प्रकट हुए और यशोदा और नंद बाबा के यहाँ प्रकट क्यों, किस कारण से। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और भगवान शब्द का अर्थ करते हुए श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं, निरतिशय ऐश्वर्य आदि गुण संपन्न। भगवान का अर्थ है जिसमें निरतिशय ऐश्वर्य आदि गुण हो। निरतिशय का अर्थ होता है जिससे बढ़ करके कोई नहीं है, उसके समान भी नहीं है। भगवान के समान ऐश्वर्य, सुंदरता, ज्ञान, बल आदि किसी में नहीं है, फिर बढ़ करके होने की तो बात ही क्या है। न तत्समश्च भेदिक कुतोन्य। उपनिषद कहता है कि भगवान के समान तो कोई है ही नहीं किसी भी विषय में, फिर उनसे बढ़ करके कैसे हो सकता है। न तत्समः च अभ्यधिक कुतोन्य। अन्य कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी
ऐश्वर्य आदि गुणों में कृष्ण के समान नहीं है, कृष्ण से बढ़ करके कैसे हो सकता है। इसीलिए कृष्ण को कहा जाता है भगवान वास्तविक अर्थ में। और कभी कभी तो पूज्य अर्थ में भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसी आदरणीय व्यक्ति के लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर यह वास्तविक अर्थ में ऋषिजन कह रहे हैं। तो यादवों के स्वामी, पालक या भक्तों के रक्षक और असमूर्ध्व ऐश्वर्य आदि गुणों से संपन्न भगवान कौन सा उद्देश्य सिद्ध करने के लिए, कौन सा कार्य करने के लिए अवतार लिए, हमको बताइए। भगवान की चिकित्सा भी बताइए और उनकी लीला भी बताइए, लीला भी कहिए। तन्नो शुश्रूषमाणानम। हम सभी इसी बात को सुनने के इच्छुक हैं। हमारी इसमें बहुत श्रद्धा है, लालसा है और आप इसके वर्णन के योग्य हैं। आप भगवान श्री कृष्ण के लीला रस के रसिक हैं। आप धन्य हैं, आपका मंगल हो। वैसे भगवत कथा में आविष्ट होने से आपका तो मंगल है ही, लेकिन भद्रम ते कह करके ऋषि लोग कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथा यदि हम लोगों को आप सुनाएंगे, हमारा कल्याण करेंगे, तो आपका और अधिक से अधिक मंगल होगा। यह भाव है। तो बहुत संक्षेप में धन्यवाद दे रहे हैं। इसका भी एक रहस्य, भद्रम ते भद्रम तव भद्रम अस्तु। आपका भद्र हो, आपका कल्याण हो। इतनी सुंदर कथा कहने वाले सूत गोस्वामी के लिए केवल यह स्वागत किया जा रहा है, ते भद्रम, आपका मंगल हो, मंगल कामना करो। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान के गुणों के अतिरिक्त किसी के गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। इसीलिए ऋषि लोग थोड़े में आशीर्वाद दे रहे हैं, मंगल कामना कर रहे हैं। तो एक श्लोक कोट करते हुए कहते हैं कि सा हानि तन्महत् छिद्रम, सा हानि तन्महत् छिद्रम स मोहो सच विभ्रमः जन्मुहूर्तम क्षणं वापि वासुदेवम न चिंतयेत। कोई व्यक्ति के जीवन का सबसे दुर्भाग्यमय समय क्या होता है कि जिस क्षण वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करता है, वासुदेव का चिंतन नहीं करता है, किसी और का करता है, जन्म मुहूर्तम क्षणम वापी, क्षण भर भी, तो यही सबसे बड़ी हानि है और यही सबसे बड़ा दोष है। सा हानि तन्महत् छिद्रम, यही सबसे बड़ा दोष है और हानि है, और यही सबसे बड़ा मोह है, अज्ञान है और भ्रम है। जन्म मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतयेत। इसलिए भगवान की कीर्ति रहते हुए किसी और के गुणों का वर्णन नहीं करना चाहिए। अतः ऋषि लोग ज्यादा शब्द न खर्च करके उनको कहते हैं भद्रम ते, थोड़ा में कह दी। इस तरह का व्यवहार है संसार में, समाज में। जो वास्तविक वैदिक स्टैंडर्ड है इस प्रकार का है। भगवान का वर्णन करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। हम लोग भागवतों में पढ़ते हैं, जब भगवान प्रकट हुए पृथु महाराज के रूप में, तो सूत, मागध और बंदी जन को भृगु आदि ऋषियों ने कहा कि आप लोग इनका गुण गाइए, भगवान का गुण गाइए। ये साक्षात विष्णु है, विष्णु की कला है, और इनके साथ राजा बेन के देह से प्रकट हुई यह स्त्री इनकी साक्षात अर्धांगिनी है, लक्ष्मी जी का अंश है। जो ही सूत, मागध और बंदीजन खड़े हुए भगवान का गुण गाने के लिए, तो उन्होंने रोक दिया। पृथु महाराज ने रोक दिया, बोलने के पहले सीधा रोक दिया, नहीं,
आप लोग मेरे विषय में कुछ मत बोलिए। सत्युत्तमश्लोक गुणानुवादे जुगुप्सितम न स्तवयंति सभ्या। जो सभ्य होते हैं, संस्कृत होते हैं, वे कभी भी भगवान कृष्ण के गुणों के रहते हुए दूसरे का गुण नहीं गाते। जुगुप्सितम न स्तवयंति सभ्या। और जुगुप्सितम गुण होता है किसी में गुण का आरोप करके कोई किसी की प्रशंसा करता है कृष्ण के अलावा, तो यह वाणी का अपव्यय है वास्तव में। इसीलिए थोड़े में शुभकामना कर रहे हैं। एक टीकाकार ऐसे कहते हैं, वास्तव में इसके भीतर रहस्य। आधुनिक युग में लोग अपनी प्रशंसा घंटों घंटों सुना करते हैं, और कोई भागवत का कथाकार हो या कुछ हो, गुरु हो, तो बस अपनी प्रशंसा सुनो। इस तरह से इस युग में पतन हुआ है। भगवान के गुण और नाम रहते हुए विद्वान लोग दूसरे का गुण नहीं गाते। वो कवि कहता है, और कोई दूसरे का गुण गाता है तो ये हानि है, महान दोष है, अज्ञान है, भ्रम है। सा हानि स्तन्महत् छिद्रम स मोहो सच विभ्रम जन्म मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेवम न चिंतयेत्। तो इस प्रकार थोड़े में लोग मंगल कामना कर रहे हैं और कहते हैं, कन्नम सुशूर्षमाणा नाम अर्हस अंगानुवर्णितुम। हे सुत गोस्वामी, हम लोग भगवान श्री कृष्ण के अवतार के प्रयोजन, उनके जन्म के प्रयोजन और लीलाओं को सुनने के लिए उत्कंठित है। सुशूर्षमाणा नाम, यही वास्तव में योग्यता है किसी व्यक्ति की। भगवान के लीला कथा को ग्रहण करने की यही योग्यता है। सुनने की इच्छा होनी चाहिए। और कोई दूसरा गुण इतना विचारणीय नहीं है। वह व्यक्ति पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, या शास्त्र को जानता है, नहीं जानता है, या और भी गुण उसमें न हो, लेकिन सुनने की अगर इच्छा है तो यही सर्वोपरि गुण है। हम इसे सुनना चाहते हैं। सुशूर्षमाणा नाम न अस्माकम त्वम अनुवर्णितुम अर्हसि। आप वर्णन के योग्य हैं। आप वर्णन के योग्य हैं, मतलब हे सुत गोस्वामी, हम मर रहे हैं, हम लालसा से दग्ध है आपकी कथा सुनने के लिए। आप हम ही नहीं सुनाएंगे क्या? आप निश्चित ही हम जैसे जिज्ञासुओं के सामने भगवत कथा को प्रकाशित करने के योग्य हैं। आप जरूर कहिए, अवश्य हमें सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, और उनमें और अन्य भगवत स्वरूपों में क्या अंतर है? भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अन्य जो भगवत स्वरूप हैं, जैसे भगवान नारायण हैं या नृसिंह देव, वामन देव, भगवान के और भी अवतार जो हैं, वे स्वयं भगवान नहीं हैं। स्वयं भगवान में और भगवान में अंतर होता है। स्वयं भगवान का अर्थ है कि जिनकी भगवत्ता अन्य निरपेक्ष है, किसी पर आधारित नहीं है। स्वयं सिद्ध जिसकी भगवत्ता है उसको स्वयं भगवान कहते हैं। लेकिन अन्य जितने भी भगवत स्वरूप हैं वास्तव में भगवान हैं, पर उन सबकी भगवत्ता, उनका ऐश्वर्य आदि जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर है। ये मूल है सबके। स्वयं भगवान का यही अर्थ। अन्य में जो भी सौंदर्य है, जो भी ऐश्वर्य है, ज्ञान है, जो कुछ भी है, सब स्वयं भगवान पर आश्रित है। और स्वयं भगवान की भगवत्ता अन्य किसी पर आश्रित नहीं है, वे निरपेक्ष है और उनके समान कोई दूसरा नहीं है। ये स्वयं भगवान का ये अर्थ हुआ। तो ऋषि लोग स्वयं भगवान क्यों अवतार लिए, इसको सुनना चाहते हैं। और अवतार लेकर क्या क्या किए? सूत जानासी भद्रम ते। 2 प्रश्न पूछने के बाद तुरंत ये लोग उत्तर न सुन करके कहते हैं कि हे सुत गोस्वामी, आप जानते हैं कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोलोक से या वैकुंठ से क्या करने के लिए जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहाँ।
इसका अर्थ यह है कि जो 2 प्रश्न किए गए उसका उत्तर भी श्री कृष्ण ही है। तन्नः सुसुर माराना, हम इसको सुनना चाहते हैं। और 2 प्रश्न जो पूछे गए इनका पर्यवसान इसी में है, कृष्ण ही एकांतिक श्रेय है, कृष्ण की भक्ति ही एकांतिक श्रेय है, और श्री कृष्ण ही शास्त्रों की सारभूत वस्तु, इतना सिद्ध हुआ। अन्यथा अकस्मात क्यों ये प्रश्न करेंगे, पहले सुन लेते उत्तर तब दूसरा प्रश्न पूछते। वास्तव में सारे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण पर हैं, सारे प्रश्न भगवान श्री कृष्ण पर हैं, और इन सबका उत्तर है श्रीमद् भागवतम। इसीलिए सूत गोस्वामी इन 6 प्रश्नों को सुनकर भागवत कहना चालू किए। भागवत में अपने आप सबका उत्तर आ जाएगा। तो सूत जाना से भद्रम थे, इसका उत्तर 10वें स्कंध में है। तो स्वयं भगवान का अर्थ पहले समझना चाहिए, तब इस प्रश्न को समझ सकते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण बहुत कम इस जगत में आते हैं। ब्रह्मार एक दिन सेहो एक बार, इसे चैतन्य चैतन्य में कहा गया, ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार अवतार होता है स्वयं भगवान का, जैसे इस द्वापर के अंत में हुआ था। शंभु वैवस्वत मनवंतर के 28वें चतुर्युगी में जो द्वापर पड़ता है, इसमें भगवान का अवतार होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, एक दिन में। और सहस्र युग, चारों युग जब 1000 बार बीतते हैं, चतुर्युग, एक एक युग नहीं, इसका अर्थ है कि 4000 बार सतयुग, 4000 बार त्रेता, 4000 बार द्वापर और कलयुग, 4000 वर्ष जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन। और एक दिन में स्वयं भगवान केवल एक बार अवतार लेते हैं। चैतन्य चैतन्य में कहा गया है, ब्रह्मार एक दिन सेहो एक बार अवतीर्ण हया करे प्रकट विहार। इस ब्रह्मांड में स्वयं भगवान एक बार आते हैं, और उनके अन्य अवतार तो एक एक युग में भी कई बार आते रहते हैं। भगवान के अवतार से गुणावतार, युगावतार, मनवंतरावतार आदि बहुत अवतार होते रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह से बहुत कम आते हैं। क्यों आए? देवकी वसुदेव या यशोदा नंद महाराज का पुत्र क्यों बने, किस उद्देश्य से, क्या चिकित्सा थी भगवान की? चिकित्सा का अर्थ होता है प्राप्त करने की इच्छा। किस अभिलाषा से, किस उद्देश्य से वे इस प्रकार का अवतार लिए, नंद यशोदा का पुत्र बने? इसका उत्तर चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो यह है कि भगवान रसिक शेखर हैं। रसिक, वे चाहते हैं सब प्रकार के रस व चित्री का वे आस्वादन करते हैं। इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो रस की बात कही जा रही है केवल अप्राकृत रस, प्राकृत रस नहीं, मैटेरियल रस नहीं। रस का अर्थ है चमत्कारी सुख। सब प्रकार के दिव्य अनिर्वचनीय सुख का भगवान आस्वादन करना चाहते हैं, रस का आस्वादन करना चाहते हैं। रसो वैसा, वे स्वयं रस हैं, पर भक्तों के भाव का वे बहुत आस्वादन करते हैं। तो वे रसिक शेखर हैं, सबसे बड़े रसिक हैं, रस का आस्वादन करते हैं। अतः रसिक शेखरत्व एक कारण है उनके अवतार लेने में। और दूसरा कारण है कृपालुत्व। भगवान बहुत करुण है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, यही दुई हैते है इच्छा रुद्गम। श्री कृष्ण रसिक शेखर है और परम करुण है, इसलिए भगवान में
इस इच्छा का उदय हुआ परम करुण। तो पहले रसिक शेखरत्व का विवेचन किया गया है चैतन्य चरितामृत में। श्री कृष्ण रस के आस्वादक हैं। जैसे कोई समर्थ व्यक्ति और पूर्ण स्वस्थ हो तो कई प्रकार के भोजन को करना चाहेगा, कई प्रकार के आस्वादन करना चाहेगा। तो भगवान अप्राकृत रस, भक्तों के प्रेम भाव का आस्वादन करते रहते हैं नया नया। लेकिन वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में उनकी ये वासना पूरी नहीं हुई, ये इच्छा पूरी नहीं हुई। कुछ रस के आस्वादन से वे वंचित रहते हैं। गोलोक में भगवान जन्म लेकर के वात्सल्य भाव का आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण किशोर अवस्था के रहते हैं। तो बाल्य और पौगंड अवस्था के अनुसार वे वात्सल्य भाव और सख्य भाव का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। जो पौगंड अवस्था में सखाओं के साथ संबंध होता है, इस ब्रज की लीला में देखा गया, यह संबंध गोलोक में नहीं रहता है। गोलोक में कृष्ण किशोर हैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं जन्म लेकर के अपने मां के हृदय में वात्सल्य भाव पैदा करूंगा और उस वात्सल्य भाव के रस का, वात्सल्य रस का मैं आस्वादन करूंगा। छोटे छोटे बच्चे जो मां की गोद में रहते हैं, मां का हृदय भरा प्यार वे पाते हैं। बच्चों को भी सुख होता है मां का वात्सल्य देख करके। तो भगवान इस सुख के लिए तरसने लगे गोलोक में। वहां तो जन्म ले नहीं सकते हैं, वहां इसके लिए भगवान विवश हैं। जन्म की लीला वहां नहीं कर सकते हैं गोलोक में। और पौगंड अवस्था में जो सखाओं के साथ उनका सख्य भाव है, इसका भी आस्वादन नहीं कर सकते। इसके लिए भगवान जन्म की लीला किए। अच्छा, जन्म भी वे किससे लेंगे? जो उनके नित्य माता पिता हैं, उनसे ही जन्म ले सकते हैं। क्योंकि श्रीलजीव गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान हमेशा स्वस्वरूप शक्तिक सहाय है। स्वस्वरूप शक्तिक सहाय का अर्थ ये है कि भगवान का जो डीलिंग है, व्यवहार है अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ, उनके स्वरूपभूत शक्तियां जो हैं, जैसे उनके माता पिता हैं नित्य, उन्हीं से वे जन्म ले सकते हैं, दूसरे से नहीं। जो नित्य माता पिता हैं और उनके अतिरिक्त दूसरे से वे जन्म नहीं ले सकते। जैसे सूर्य है, सूर्य दूसरे के आंच से, ताप से या प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, उसका वो अपना ही प्रकाश है, अपने प्रकाश से आलोकित। तो भगवान की स्वरूप शक्ति गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में रहती है। उस शक्ति परिकरों के रूप में और सब रूप में रहती है। गोपिकाओं के रूप में, मां यशोदा के रूप में, नंद बाबा के रूप में, सखाओं के रूप में, भिन्न भिन्न प्रकार के परिकर हैं। तो भगवान जब भी लीला करते हैं अंतरंग, तो अपने ही परिकरों के साथ करते हैं। परंतु व्यवस्था ये है कि वहां पर वे जन्म की लीला नहीं कर सकते, और उनके बिना वे इस प्राकृतिक जगत में जन्म भी नहीं ले सकते। इसीलिए अपने परिकरों को, जो भगवान के नित्य माता पिता हैं, उनको भगवान यथार्थ काल में जन्म देते हैं इस प्राकृतिक जगत में। तो नंद बाबा का जन्म पहले हुआ, माता यशोदा पहले प्रकट हुई, वसुदेव जी, देवकी जी, ये सब पहले प्रकट हुए। और प्रकट हुए, इनका विवाह भी देखा गया, भागवत में वर्णन है। और इसके बाद श्री भगवान इनके पुत्र बनते हैं। वात्सल्य भाव वहां भी है, परंतु उतना विकसित नहीं है। जब तक कोई बच्चा जन्म लाल ले किसी मां के गर्भ से, तो उसका वात्सल्य भाव स्वाभाविक नहीं हो पाता।
तो कभी कभी देखा जाता है कोई एडॉप्ट करता है, किसी पुत्र को ग्रहण करता है, लेकिन जिस मां ने जन्म दिया है, जन्म देने वाली मां के हृदय में जो वात्सल्य भाव होगा अपने पुत्र के लिए, वो ऐसा नहीं हो सकता है, इस जगत में नहीं देखा गया। तो अपने नित्य परिकरों को भगवान यहाँ जन्म देते हैं माता पिता को, और इसके बाद जन्म लेकर के वात्सल्य रस का उपभोग करते हैं। मां यशोदा के हृदय में जो प्रेम है, स्नेह है अपने बच्चे के लिए, भगवान उसकी याद करते हैं हमेशा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में कि माता मोरे पुत्र भावे करे न ताड़न अतिहीन ज्ञाने करे लालन न पालन। मेरी मां यशोदा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी मां यशोदा मुझे अतिहीन ज्ञानवान जान करके, इसको देश काल का ज्ञान नहीं है, ये मिट्टी खा लेता है, सर्प को पकड़ने चलता है, अग्नि को पकड़ने चलता है, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। अतिहीन ज्ञान करे लालन और पालन, मेरा लालन करती है, मेरा पालन करती है, और कभी कभी वो मारने की भी धमकी देती है, मुझे उखल में बांधती है। क्यों? मुझे अच्छा आदमी बनाने के लिए, चोर न हो, बदमाश न हो, इसके लिए हमको डांटती है, हमको डपटती है, उखल में बांधती है। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। अतिहीन ज्ञान, बच्चा है, कुछ नहीं जानता है, मेरा लालन करती है, मेरा पालन करती है। बताइए, एक तरफ एक भाव है, ओम जय जगदीश हरे, हे जगत के ईश्वर, हे जगन्नाथ जी आपकी जय हो, हम पर कृपा कीजिए, हमारा दुख मिटाइए। और कहते हुए जो कोई ध्यावे शरण में आवे उसका संकट दूर करे, और सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, दुनिया का सारा सुख हमारे घर में आ जाए, यही भगवान से प्रार्थना है, यही प्रेम है। ये प्रेम थोड़े है भगवान के प्रति, केवल मांगो मांगो भिख मांगा बन करके। वो तो दानी तो है ही, सबका दुख मिटाते हैं, इसमें संदेह नहीं है, लेकिन भगवान सोचे कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मेरा पालन करे, मुझे डांटे, मुझे बांधे, मुझे इस तरह का हृदय भरा प्यार दे। केवल अगर भगवान को कोई पिता मानता है तो भगवान को पिता मानेगा तो हमेशा लेना चाहेगा पिताजी से। जब जब भेंट होगी तो पॉकेट में हाथ लगा देगा, मेरे पिताजी कुछ लाए हैं, बाजार से भी आए तो कुछ देंगे, इधर से आए तो कुछ देंगे। ऐसे ही जगन्नाथ जी से हमेशा मांगना मांगना मांगना। अरे इनको अपना बेटा बना करके और हृदय का प्यार दे, जब हो तब इनको दे, इनको दे, इनको दे, इसको शुद्ध प्रेम कहते हैं। तो भगवान इस रस को भोगने के लिए तड़प गए, तरस गए गोलोक में। तो सब तो ऐश्वर्य भाव से भावित हैं, हमको ईश्वर समझते हैं, स्वामी समझते हैं, और इस भाव से शरण लेते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे खिलावे, मुझे पिलावे, मेरे हित की चिंता करे, और मैं रुष्ट हो जाऊं तो मनावे? छोटे छोटे बच्चे जो रुस जाते हैं तो मां से सीधा कहते नहीं खाएंगे, नहीं नहाएंगे। उनमें भी ये प्रीति का प्रतिदान देखा जाता है। मां उठाती है, ठीक है गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया, चलो चलो नहा लो, खा ना, ऐसे बच्चे करते हैं। यह भाव बच्चों का मां के हृदय में सुख उत्पन्न करता है कि बच्चा हमारे साथ आत्मीयता रखा है, वो अपना समझ रहा है। तो जब प्राकृत जगत में प्राकृत मां के द्वारा इस प्रकार के पुत्र स्नेह में व्यवहार से पुत्र सुख का अनुभव करता है, मां भी सुख का अनुभव करती है, तो भगवान यदि इस सुख की आकांक्षा करें तो बिल्कुल स्वाभाविक। सब रस के भोगता है, तो वात्सल्य रस को भी भोगना चाहते थे, वो रसिक शेखर। इसीलिए भगवान जन्म लिए,
जन्म के बिना वात्सल्य भाव का पोषण नहीं होता है, इसीलिए जन्म लिए। सूत जी से पूछा गया है कि सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पति देवक्याम वसुदेवस्य जातो जस्य चिकीर्षया। इसका उत्तर चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। पूरे भागवतम में इसका उत्तर है, विशेष करके 10वें स्कंध में। तो भगवान ने अपने माता पिता के वात्सल्य रस को, वात्सल्य सुख को भोगने के लिए जन्म लिए। जब जन्म लिए तो उसके बाद बाल्य अवस्था, शिशु अवस्था और पौगंड अवस्था आएगी। लेकिन अगर जन्म नहीं लेंगे तो कैसे शिशु अवस्था और पौगंड अवस्था आएगी? 1 से 5 वर्ष की अवस्था को कुमार अवस्था कहते हैं, शैशव, और 5 से 10 वर्ष की अवस्था को पौगंड कहते हैं। तो पौगंड अवस्था का सुख भोगा सखाओं ने, और सखाओं के प्रेम व्यवहार को, उनके भाव को, सख्य रस को भगवान भोगे। इसके लिए अवतार लिए, जन्म लिए। सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कौन बड़ लोग तुम्ही हमें सम। छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, तो अपने नित्य सखाओं के साथ भगवान पौगंड अवस्था में होकर कर उनको भी जन्म दे करके सेम उम्र का हो करके उनके साथ सख्य रस का आस्वादन करते। और दूसरा रसिक शिखरत्व तो है भगवान का कि गोलोक वृंदावन में, गोलोक में भगवान की प्रियाएं स्वकीय भाव विशिष्ट हैं। 2 प्रकार का कांता रस है। स्त्री के साथ संबंध 2 प्रकार का होता है। संस्कृत साहित्य में इसको स्वकीय भाव और परकीय भाव कहते हैं। स्वकीय भाव उनमें होता है जो किसी पुरुष के द्वारा विवाहिता होती है। समाज में वेद देखा गया है कि परकीय भाव में और स्वकीय भाव में बहुत अंतर होता है। स्वकीय पत्नी अपने पति के साथ दिन रात रहती है, तो साथ रहते रहते पति से उसे मिलने की बहुत उत्कंठा नहीं होती है, केवल साथ साथ रहने से। और परकीय में उत्कंठा रहती है, चूंकि वह विवाह का संबंध नहीं होता है, सामाजिक नहीं होता है। कोई स्त्री मिलना चाहती है किसी अपने प्रेमी से और प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है, तो समाज में बाधा विघ्न होता है, वो नहीं मिल सकते हैं। नहीं मिल पाते हैं, इसलिए मिलने की लालसा और बढ़ती है, और बढ़ती है। तो अप्राकृत जगत में भगवान ने विचार किया कि अपनी ही स्वकीय प्रियाओं को, वहां स्वकीय परकीय का भेद नहीं, शब्द नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अपनी ही नित्य प्रियाओं को भगवान ने अपनी योग माया से ऐसा किया कि उन्हें इस प्राकृतिक जगत में जन्म दिया और स्वयं दूसरी जगह प्रकट हुए। और भगवान की स्वरूप शक्ति ने दोनों को भुला दिया। कृष्ण को भी यह स्मरण नहीं रहता था, ये भगवान की ही स्वरूप शक्ति कर रही है। वे नहीं जानते हैं कि हमारी नित्य प्रियाएं हैं गोपियां, और गोपियां ये नहीं जानते हैं कि हमारे नित्य प्रिय हैं, साथ साथ रहे। तो ये भावना होती है कि ये परम सुंदर हैं, परम सुंदर पुरुष हैं, गुणवान हैं, वीर हैं। तो उनके सौंदर्य से, उनके बांसुरी के गान से, उनके नुपुर की ध्वनि से, मंद मुस्कान से, उनकी लीलाओं से गोपियों में पूर्व राग का उदय होता है। पूर्व राग का अर्थ होता है प्रथम बार अटैचमेंट होता है देख करके, चाहे पनघट पर या गोवर्धन जी के दान घाटी में देख करके या पुष्प चुनते समय, किसी तरह से भगवान गोपियों को देखते हैं तो उनके हृदय में
अपनी ही स्वरूप भूता, अपनी नित्य प्रियाओं के प्रति प्रेम लालसा जगती है। वो अप्राकृत लालसा है, इस प्राकृत जड़ जगत जैसा नहीं है, लस्ट नहीं है, काम वासना नहीं है, दिव्य विकार उसको कहते हैं, वो अद्भुत है। तो भगवान में गोपियों के प्रति आकर्षण उत्पन्न होता है और गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति, दोनों से मिलना चाहते हैं, लेकिन समाज में बाधा विघ्न संकुल, बाधा विघ्न से भरा हुआ। मिलना तो दूर रहा, कृष्ण का नाम तक नहीं बोल सकती। यदि वो बोले तो उधर सास डांटती है, ननद डांटती है, कुल के बड़े बड़े लोग डांटते हैं, कुल का नाम बदनाम करेगी, ये करेगी। परंतु भगवान के प्रति ऐसा गाढ़ अनुराग होता है कि मिलने की लालसा बढ़ती जाती है, और श्री कृष्ण में भी यही लालसा बढ़ती है। तो लालसा जितनी बढ़ती है उतना ही आनंद का अनुभव होता है, नहीं मिलने पर भी। इस प्राकृत जगत में यदि स्त्री पुरुष को मिलने न दिया जाए तो यह बहुत बड़ा दुख है, लेकिन अप्राकृत जगत में अगर वो न भी मिले तो स्मरण ऐसा होता है, चिंतन ऐसा होता है कि उसके चलते सुख की और अभिवृद्धि होती है। तो उस व्यक्ति को ऐसा अनुभव नहीं होता है, लेकिन ये सुख है, लालसा बढ़ती है, आनंद बढ़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण इसी आनंद की प्राप्ति के लिए और प्रेम वृद्धि के लिए परकीया रस का आस्वादन करना चाहते, परकीया भाव के रस का आस्वादन करना चाहते हैं। गोलोक में परकीया भाव का आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि स्वकीय लीला भी नित्य लीला है भगवान की, वो अपनी नित्य प्रिया है, वो नित्य लीला है। नित्य लीला में परकीयपन की लीला वो कैसे कर सकते हैं? यह असंभव है गोलोक में। इसीलिए भगवान इस प्राकृत जगत में आए, यहां परकीय भाव की लीला करने के लिए। सूत गोस्वामी से जो प्रश्न किया गया, सूत जानास भद्रम ते भगवान सात्वतान पति देवक्याम वसुदेव से जातो जस चिकीर्षया, तो यही कारण है। गोलोक में भगवान ये लीला नहीं कर सकते हैं, इस रस का आस्वादन उनको संभव नहीं है, इसलिए सर्वोत्कृष्ट इस रस का आस्वादन करने के लिए प्राकृत जगत में आए यहां पर इतनी बात है कि गोपियों के बिना, अपनी नित्य प्रियाओं के बिना वे स्वकीय परकीय रस का आस्वादन कर ही नहीं सकते। तो उन्हीं की प्रिया इस जगत में अवतीर्ण हुई और इस तरह से पूर्व राग हुआ। पूर्व राग के बाद प्रेम बढ़ता गया, इसके बाद रास विहार आदि लीलाएं हुई। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहुत बड़ी लालसा को पूरा किया, बहुत बड़ी उत्कंठा को पूरा किया, रास नृत्य करके या फूल तोड़ते समय उनको छिड़खानी करके, ये फूल तुम्हारा नहीं है, हमारा है, ये दो दही नहीं बेच सकती हो, दही छीन कर खा जाना, या पानी भरने में अवरोध करना, ये सब प्रेम की लीलाएं थी गोपियों में। और श्री कृष्ण में नित्य उत्कंठा बनी रहती थी मिलने के लिए। इसका आस्वादन किया भगवान ने ब्रज में, जिसकी कथा श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंध में दी गई है। तो बहुत रहस्य की बात है। भगवान ने सोचा, ये चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि यही सब शुद्ध भक्त लैया करिमु अवतार, करीब विविध विधि अद्भुत विहार, बैकुंठ ठादे नहीं जय जय लीला ल प्रचार, से सब लीला करीब जाते मोर चमत्कार। जो गोलोक में मैं लीला नहीं कर पाता हूं, वो सारी लीलाएं अपने इन्हीं परिकरों को लेकर के करूंगा। प्राकृत जगत में, मटेरियल जगत में ऐसी लीला करूंगा, ऐसा सुख प्राप्त करूंगा कि मुझे भी चमत्कार होगा, मुझे भी आश्चर्य होगा, बहुत बड़ा सुख। भगवान ने कहते हैं कि मैं इनके साथ विहार करूं, करीब विविध विधि अद्भुत विहार, और अपनी मेरी योग माया, मेरी स्वरूप शक्ति ऐसा प्रभाव डालेगी कि गोपियों को भी पता नहीं चलेगा कि हम इनकी नित्य प्रिया हैं, और हमको भी पता नहीं चलेगा कि हमारी ये नित्य प्रिया है, मैं इनका नित्य प्रिय हूं और मेरी नित्य प्रिया है। दोनों के रूप गुण से दोनों का मन लुब्ध होगा। कृष्ण के रूप और गुण से गोपियों का, गोपियों के रूप और गुण से भगवान का मन लुब्ध होगा।
दोनों का मन लुब्ध होगा, दोनों में उत्कंठा की वृद्धि होगी, लेकिन कभी मिलन होगा कभी नहीं होगा। तो इस कारण से मिलने की लालसा बहुत प्रदीप्त रहेगी। तो इस सुख का मैं आस्वादन करना चाहता हूं। भगवान ये विचार कर रहे हैं गोलोक में। यह सुख है परकीया भाव का, गोलोक में नहीं है। ध्यान रखना चाहिए कि कोई श्री कृष्ण की परकीया नहीं है, परकीया भाव भर है जो जोग माया ने उत्पन्न किया है। वही भगवान की शक्ति, स्वरूप शक्ति। परकीया भाव है, कोई कृष्ण की परकीया नहीं है। भाव परकीया होने में और परकीया होने में बहुत अंतर है। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार कहते हैं कि परकीया होने में और परकीया भाव में बहुत अंतर है। देखने में कोई एक जैसी चीज लगे तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि दोनों एक समान है। जैसे इस जगत का जो परकीया भाव है, परकीयापना, वो अप्राकृत जगत का जो परकीया भाव है, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कहते हैं आसमान और जमीन का अंतर है। ये तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ, ये बहुत अधिक अंतर है परकीया होने में इस जगत के और परकीया भाव में गोलोक के, वैकुंठ के, अपराकृत जगत के। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे मिश्री है और फिटिकरी। फिटिकरी भी देखने में मिश्री जैसे लगती है, लेकिन मान लीजिए कोई मेहमान आवे आपके घर और मिश्री के बदले उसको फिटिकरी दे दीजिए पानी पीने के लिए, तो क्या करेगा? तो आय आय करके थूकेगा ना। देखने में दोनों एक लग रहा है। इस जगत का जो परकीया भाव है नरक का द्वार है, सबसे कंडम, सबसे पापी चीज है वो। लेकिन अपराकृत जगत का जो परकीया भाव है वह सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। रम्या काजिद उपासना ब्रज बधु वर्गेण या कल्पिता। जो ब्रज बधुओं ने भगवान से प्रेम किया है वो सबसे रमणीय है, सबसे श्रेष्ठ है। उद्धव जी गोपियों के चरण की वंदना करते हैं, ब्रह्मा जी चरण की वंदना करते हैं। उद्धव जी तो यहां तक कहते हैं वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु भीक्षण स जासम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रय। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली स्त्रियों के चरण रज की मैं वंदना करता हूं, जिनके मुख से गाया हुआ कृष्ण का प्रेम गीत आज भी जगत के सभी जीवों को पावन कर रहा है। जो भी गोपियों का गीत सुनता है तो श्री कृष्ण से शुद्ध प्रेम करता है, उसकी भुक्ति मुक्ति की वासना सदा के लिए मिट जाती है। तो इसको कहते हैं पुनाति भुवनत्रयम। तीनों जगत में जितने भी जीव हैं जिनमें किसी भी प्रकार की वासना है, गोपियों के मुख से गाया हुआ प्रेम गीत सुन करके उनकी वासना मिट जाती है, पवित्र हो जाती है। तो बहुत पवित्र भाव है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस परकीया भाव के रस का आस्वादन करने के लिए देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लिए, यशोदा और नंद के यहाँ जन्म लिए। और गोपियों का भी जत्र तत्र जन्म हुआ, किसी का बरसाने में, किसी का चिकसौली में, किसी का कहीं, किसी का कहीं। आप सुने हैं सभी सखियों का आसपास जन्म हुआ। थोड़े ही दूर दूर में सबका आविर्भाव हुआ, जिससे कृष्ण को देख सके। गोचारण करके लौटते समय या पानी भरते समय या फूल चुनते समय वे श्री कृष्ण को देख सके। श्री कृष्ण गोचारण करते थे उस क्षेत्र में, देख करके इस तरह से प्रेम भाव का उदय हुआ। मिलने में बाधा होती थी और ये बाधा ही और अधिक मिलनोत्कंठा पैदा करती थी, और जितनी मिलनोत्कंठा होती थी मिलने के बाद उतना ही सुख होता था, आनंद होता था। इस आनंद को, इस सुख को पाने के लिए भगवान अवतार लिए, स्वयं भगवान आए इस जगत में। इसी रहस्य को खुलवाने के लिए यह प्रश्न किया गया है। जस्य अवतारो भूतानम क्षिमाय च भवाय च। अगर ये कोई कहे कि भगवान श्री कृष्ण आए
भक्तों की रक्षा के लिए या असुर संहार के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए नहीं। ये सब तो नृसिंहदेव, भगवान मत्स्य या वामन भगवान, कल्कि भगवान, बुद्ध भगवान, ये सब कर ही देते। स्वयं भगवान आए, इसके पीछे उनका स्वाभिमुख अभिप्राय ये था, वो स्वयं रस के लोलुप बन करके आए। यह है श्री कृष्ण का रसिक शिखरत। उनमें स्वयं रस की वासना है, सुख की वासना है। अतः वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस, मधुर भाव पर किया रस भाव के रस के आस्वादन की कामना से वे आए और उन्होंने पूरा किया अपनी इच्छा को। और दूसरा कारण है श्री कृष्ण के इस जगत में आने का, उनका परम करुणत्व, करुण है। श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, तो ईश्वर में करुणा, कृपा एक बहुत बड़ा गुण है। भगवान ने सोचा कि मैं इस प्रकार गोलोक में विहार कर रहा हूं, अपने परिकरों के साथ नित्य आनंद ले रहा हूं, बहुत बड़ा आनंद है, परंतु इन ब्रज परिकरों के साथ, गोलोक वृंदावन में रहने वाले इन अपने भक्तों के साथ मैं ये सब लीलाएं जो यहां कर रहा हूं, इन लीलाओं को और कांता भाव के रस आस्वादन को, सख्य रस को और वात्सल्य रस को मैं प्राकृत जगत में जीवों को दिखाऊंगा, विशेष करके अपने भक्तों को। भगवान की करुणा देखिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषीम देहमाश्रिता भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवे। रासलीला प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों पर कृपा करने के लिए या जीवों पर कृपा करने के लिए भगवान अपना नित्य सिद्ध मनुष्य विग्रह प्रकट किए, नराकार विग्रह प्रकट किए और भजते तादृशी क्रीड़ा, ऐसी क्रीड़ा करते हैं, ऐसा विहार करते हैं, यह श्रुत्वा तत्परो भवे, जिन लीलाओं को भगवान के चरित्र को सुनकर सुनने वाला तत्पर हो जाए। तत्पर का अर्थ है वह उसी प्रकार से कृष्ण के साथ बनना चाहेगा। वह गोपियों के समान भगवान से प्रेम करेगा, सखाओं के समान, मां जशोदा आदि के समान। तत्परो भरत का अर्थ ये, अथवा कृष्ण परायण होगा, वो कृष्ण से प्रेम करेगा, कृष्ण की लीलाओं से प्रेम करेगा, ये अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण इस जगत में जो लीला की है, ये दिखाने के लिए कि देखो मां जशोदा किस तरह से हमसे प्रेम करती है। तो हमारे भक्त जो हमारी सामान्य भक्ति करते हैं वे सीखेंगे मां जशोदा से। और इसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं राग मार्ग का प्रवर्तन। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक विधि भक्ति, एक राग भक्ति। तो राग का अर्थ होता है, विधि का अर्थ होता है शास्त्र का आदेश। शास्त्र आदेश करता है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्य चक्षता भयम। शास्त्र कहता है, जैसे श्रीमद् भागवतम कह रहा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इसलिए भगवान हरि का ही सब समय स्मरण करना चाहिए, उनका जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। तो शास्त्र के आदेश को पा करके कि कोई यदि भगवान का भजन नहीं करता है तो उसका कल्याण नहीं है, भगवान ही परम लाभ है, ये सुन करके यदि कोई कृष्ण की भक्ति करता है तो इसको विधि भक्ति कहते हैं, वैधि भक्ति इसको कहते हैं। इसमें हृदय का राग कारण नहीं है कृष्ण से प्रेम करने में, विधि कारण नहीं करेंगे तो नरक में गिरेंगे, या करेंगे तो ये लाभ होगा, हम मुक्त हो जाएंगे, या उनका धाम प्राप्त करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसके अतिरिक्त है राग भक्ति। राग का अर्थ है हृदय का अनुराग, आसक्ति। भगवान श्री कृष्ण की लीला को सुन करके उनके गुण, भक्त वात्सल्य आदि या अनेक प्रकार के गुण है, जैसे बांसुरी वादन आदि, और उनका रूप है, गुण, रूप, लीला, चरित्र,
आदि को सुन करके जो उनके चरणों में लोभ उत्पन्न हो जाता है, राग होता है ब्रजवासियों के राग के अनुसार, उनके भाव का अनुगमन करता है कि मैं भी सखाओं जैसा होकर कृष्ण की सेवा करूं, उन सखाओं का दास बनूं, मैं जसोदा की दासी बनूं, गोपियों के चरणों का धूली बनकर उनकी दासी की दासी बन करके मैं श्री कृष्ण को पा जाऊं, उनकी सेवा करूं। इस लालसा से जब भजन किया जाता है तो इसको राग मार्ग कहते हैं। राग मार्ग भजे जिन छाड़ी धर्म कर, ऐसा भगवान कहते हैं। मैं ऐसी लीला करूंगा, इतनी आकर्षणमय लीला कि हमारे भक्तों के, हमारे परिकरों के राग को सुन करके, उनके अटैचमेंट को सुन करके, सुनने वाला मेरा भक्त विधि आदि छोड़ करके, धर्म कर्म सब छोड़ करके राग मार्ग से मेरा भजन करेगा। इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। ये भगवान का उद्देश्य था। अपने परिकरों को लेकर के आए, जगह जगह जन्म दिए और स्वयं भी जन्म लिए। देख किस तरह से श्री गोपियां धर्म कर्म कुल धर्म देह धर्म वेद धर्म सब छोड़ करके कृष्ण से प्रेम करती। गोलोक में ही वे रह जाते तो कैसे जीवों को या यहाँ के भक्तों को पता लगता कि भगवान कृष्ण से इतना उत्कृष्ट प्रेम किया जाता है। अगर वे यहां नहीं प्रस्तुत करें तो कोई कैसे जानेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के इस जगत में अवतार के दो मुख्य कारण हैं। एक उनकी रसिक शेखरता और दूसरा उनका कृपालु होना। स्वयं रस का आस्वादन करना चाहते थे, वात्सल्य रस, सख्य रस और माधुर्य रस, माधुर्य में भी परकीय भाव का रस। इसके साथ इन रसों को, इन भावों को जगत के जीवों को, भक्तों को सिखाना चाहते थे। ये उनकी करुणा थी। ये भगवान का सबसे बड़ा दान है। अगर इस जगत में वे आकर के ब्रज में नाचे हैं और गोपियों से प्रेम की लीला किए हैं, सखाओं से किए हैं, मां जसोदा के गोद में क्रीड़ा किए हैं, उसके बाद वात्सल्य रस का आस्वादन किए हैं, तो यह जीवों के प्रति करुणा है। भगवान दिखाना चाहते हैं। सबसे बड़ा उत्कृष्ट दान है भगवान का यह कि इस प्रकार के ब्रजवासियों जैसा प्रेम भगवान के प्रति उत्पन्न हो तो किसी भी जीव के लिए परम पुरुषार्थ यही है। यही तो परम फल परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण के चरणों में ब्रजवासियों जैसा प्रेम होना यही है परम पुरुषार्थ, जिसके आगे चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष तृण तुल्य रास्ते में पड़े हुए खर पात की तरह है। चारों पुरुषार्थ यह परमानंदमय है। यह भगवान को भी सुखी करता है यह प्रेम, और जिसके हृदय में है उस तो सुखी होता ही है। तो श्री कृष्ण इस प्रेम के आलंबन है और जीव भी आलंबन है, भक्त भी आलंबन है। जैसे कोई लता बढ़ती है तो लता के रोपण के लिए जमीन चाहिए, उसको थाल आया, आल बल कहते हैं संस्कृत में, आल बल, जहां वो लता टिकी रहती है, इसको आश्रय आलंबन कहते हैं। और वो लता बढ़ करके किसी वृक्ष में लिपट करके आगे बढ़ती है तो उसको विषयालंबन कहते हैं। प्रेम के विषय कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण से प्रेम किया जाता है। और आश्रय आलंबन होता है भक्त का हृदय, भक्त आश्रय आलंबन होता है। तो भगवान तो उस प्रेम फल को खाते हैं, वो तो सुखी होते ही हैं, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम है वो भगवान से भी ज्यादा सुख का अनुभव करता है। ये चैतन्य चैतन्य में कहा गया, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है वो कृष्ण से अधिक आनंद प्राप्त करता है। इसी सुख को लेने के लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण आश्रय आलंबन बने चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि मैं तो भगवान रहते रहते बहुत घाटा में चल रहा हूं, हमसे अधिक तो हमारा भक्त आनंद ले रहा है। कृष्ण मेरे प्रिय है, सखा है, प्रियतम है, स्वामी है, या कृष्ण मेरा पुत्र है। इन भावों में जो भक्त को सुख मिलता है उस सुख का तो मुझे थोड़ा भी आस्वादन नहीं। तो भगवान इसीलिए भक्त बन गए।
आश्रय आलंबन बने इस सुख को लेने के लिए। ब्रजवासियों के प्रेम सुख को पाने के लिए भगवान आश्रय आलंबन बने, तो भक्तों को बहुत सुख होता है। यह सुख पा सके इस जगत के जीव, और विशेष करके भगवान के भक्त, इसके लिए उन्होंने ब्रज की लीला इस जगत में प्रकट किया। यदि वास्तव में ब्रज की लीलाओं को संभाल करके अगर कहने वाला व्यक्ति हो तो सुन करके तुरंत प्रेम छलछला जाता है भगवान के प्रति। ये देखा गया है, ये महद अनुभव है, बड़े लोगों का अनुभव है। इसके लिए परम करुण होने के कारण करुणावश भगवान इस लीला को यहां प्रकट किए, इस जगत में प्रकट किए। सुत गोस्वामी से पूछा गया तृतीय प्रश्न इस बात को सूचित करता है। तो क्या क्या लीला की है इसके लिए वो पूछ रहे। तन्न सुशीर्ष माणा नाम अरहस अंगानुवर्णितुम जस्य अवतारो भूता नाम क्षमाय च भवाय। हे सुत गोस्वामी, हम लोग इसी को सुनना चाहते हैं। भगवान जिस उद्देश्य से इस जगत में आए और जो उन्होंने लीला किया, अपनी इच्छा को पूरा किया, परमानंद घन भगवान भी आनंद लिए जिन लीलाओं को, वो हम सुनना चाहते हैं। भगवान ने बहुत लीला किया ब्रज में, मथुरा में। मथुरा तो ब्रज में ही माना जाता है। मथुरा के परिकर ब्रज के परिकर नहीं माने जाते हैं, लेकिन मथुरा लीला का मतलब होता है ब्रज लीला। तो मथुरा में, द्वारका में, कुरुक्षेत्र में इधर उधर भगवान ने लीला किया। और जगह की लीला तो वे जगत के हित के लिए किए, लेकिन ब्रज की लीला जगत के हित के लिए और अपने भी गरज से किए, अपने सुख के लिए किए। इतनी मधुर लीला है, इसको हम सुनना चाहते हैं। जब श्रोता अपनी श्रवण लालसा को व्यक्त करता है तब भगवत लीला को कहने वाले का उत्साह बढ़ता है। तो सूत गोस्वामी इन प्रश्नों से बहुत अनुप्राणित हुए हैं, बहुत उन्हें आनंद आया है और धारावाहिक रूप से श्रीमद् भागवतम सुनाना प्रारंभ किए। प्रश्न इतने सुंदर हैं, डायरेक्ट भगवान कृष्ण पर हैं। इसीलिए सूत जी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, भगवान वेदव्यास देव कहते हैं, इति संप्रश्न संघृष्ट विप्राणाम रवम हर्षणि प्रतिपूज्य वचस्त संप्रवक्तुम उपचक्रम। तो गुरु वंदना करके और इष्ट वंदना करके सूत गोस्वामी कहते हैं, मुनय साधु पृष्ठो हम, मुनय साधु पृष्ठो हम। और कैसे जत्कृत कृष्ण संप्रश्न, मेरा यहां से तात्पर्य है। भवद्भिर लोक मंगलम, मुनय साधु पृष्ठ हम भवद्भिर लोक मंगलम जत्कृत कृष्ण संप्रश्नो जनात्मा संप्रसिद्ध। स्पष्ट कह रहे कि जत्कृत कृष्ण संप्रश्न, कृष्ण संप्रश्न का अर्थ है कि कृष्ण के संबंध में आप लोगों ने सम्यक प्रश्न किया है, या आपका प्रश्न साक्षात कृष्ण है, यह भी इसका अर्थ है। आपके प्रश्न में और कृष्ण में भेद नहीं है, कृष्ण ही प्रश्न बन करके आए हैं, अतः उत्तर कृष्ण होंगे इसका। कृष्ण के विषय में आप लोगों ने बहुत अच्छा पूछा और इसी से लोक मंगल होगा, जनता का हित इसी से होगा। मनुष्यों का हित करने के लिए अनेक उपाय हैं, लेकिन सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री कृष्ण के विषय में पूछना और बोलना और सुनना। लोक हितम भवद्भिर मुनय साधु पृष्ठ हम भवद्भिर लोक मंगलम। लोक मंगलम का तो लोग मंगलम। इस संसार में देखा गया है कि जगत के हित के लिए, मंगल के लिए अनेक क्रियाएं की जाती है। अनेक संघ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत संस्थाएं हैं, बहुत जुगाड़ है। मनुष्य मिल करके मंगल करना चाहता है, ये काम करो, ये काम करो, इससे जगत का मंगल होगा। हम लोगों से कभी कभी लोग कहते हैं
तुम लोग समाज के लिए क्या कर रहे हो। ये कथा समाज के लिए ही हो रही है ना, इस समाज के लिए कथा हो रही है। और भगवत कथा से, कृष्ण कथा से ही संसार का मंगल हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। सुखदेव गोस्वामी तो साफ कहते हैं, भगवान उत्तम श्लोक के गुण कथा के बिना अन्य कोई उपाय नहीं है जगत को शांति देने के लिए, कोई उपाय नहीं। और भव सिंधु तरने के लिए नान्य प्लव, अन्य कोई प्लव है ही नहीं, अन्य कोई उपाय नहीं है, यही एकमात्र उपाय है। अशेष संकले समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। मुरारी के गुणों का कथन सुनना यह मनुष्य के अशेष संक्लेश का शमन कर देता है, समस्त दुख को मिटा देता है। यही है लोक मंगल। और अज्ञान बस लोग समझते हैं कि हम मंगल कर रहे हैं, हम मंगल कर रहे हैं, हम मंगल कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक मंगल तो जो लोग कथा कहते हैं वे कर रहे हैं। सच्चा मंगल जीव का, सच्चा हित, भगवान कृष्ण के बारे में बोलना, कहना, सुनना, यही इसी से संसार का मंगल हो सकता है। नैमिषारण्य में भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी कहते हैं कि भवद्भिः लोक मंगल जत्कृतः कृष्ण संप्रश्न जनात्मा सुप्रसिद्ध। भगवान के कथा के श्रवण कीर्तन से ही जीव का मन सुखी होगा, अपने स्वरूप में होगा, शांत होगा। यही सबसे बड़ा उपाय है विश्व का मंगल करने के लिए। भागवत प्रमाण है, बहुत भी लोक मंगल। विश्व में जितने भी जीव हैं सबका मंगल इसी से होगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि प्रभुपाद जी, संसार में इतना क्राइम बढ़ रहा है, इसका उपचार क्या है, कैसे क्राइम रुकेगा। सरकार में और सब जगह क्राइम रोकने का बहुत बहुत उपाय किया जाता है, क्राइम न रुके, ये न रुके, अपराध न हो, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है ना। संसार में क्राइम बढ़ता जा रहा है। अभी तो कुछ ही वर्ष के भीतर आतंकवादी शब्द कहां से आ गया ये सब नया नया, जैसे नई नई घास उत्पन्न होती है इस संसार में देखा गया, जैसे बेशर्म, बेहाया, ये विलायती बबूल, केवल कांटे होते हैं, फल फूल नहीं लगता है कुछ में। और इस प्रकार के अनेक घास, पता नहीं विदेशी लोग क्या क्या भेज दिए, यहाँ अनवांटेड प्लांट सब जम रहे हैं। तो इसी तरह से पॉपुलेशन में भी, मनुष्यों में भी अनवांटेड ये आतंकवादी और ये वो, ये दुष्ट, चोर, बदमाश, दूसरे का धन लूटने वाले, दूसरे की स्त्री के प्रति निगाह बुरी रखने वाले, जुआरी, शराब, ये सब भर रहे हैं इतना, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हो रही है। और मनुष्यों में जो मनीषी हैं, विचारवान हैं, वे बेचारे लगे हुए हैं कि कैसे ये सब खत्म हो, कोई जुआरी न रहे, कोई शराबी न रहे, कोई परिस्त्रीगामी न हो, कोई मांस न खाए। कुछ संस्थाएं ऐसी पड़ी हुई है, मांस न खाए, ये न खाए, न खाए, सभी सबका मंगल सोचें, कभी किसी को दुख न हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये सब बोला जाता है, कहा जाता है, लेकिन संसार की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। तो प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद जी कैसे क्राइम रुकेगा। तो प्रभुपाद जी सीधा कहते हैं, अमेरिका में बोल रहे हैं, कहते हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहिए कि एक क्राइम रोकने के लिए एक प्रसाद डिपार्टमेंट बनावे। प्रसाद बनाना भगवान को, ह्यूज मात्रा में प्रसाद बने, भोग बने, भगवान को अर्पित हो, और वो प्रसाद लोगों को बांटा जाए। और हरिनाम कीर्तन डिपार्ट सरकार में होना चाहिए, जो चारों तरफ कीर्तन की व्यवस्था करे। लोग कीर्तन करें, क्राइम मिट जाएगा।
ये सरकार को चाहिए कि एक कीर्तन डिपार्टमेंट हो और एक कीर्तन मंत्री बने। जैसे और बातों के लिए मंत्री बनते हैं। अब कल ही में अखबार में बांचा हज मंत्री। ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए मंत्री हो तो कीर्तन के लिए भी मंत्री होना चाहिए, डिपार्ट होना चाहिए। लोगों को सुविधा देना, कीर्तन करें, प्रसाद देना, गांव गांव नगर नगर सब जगह सब लोग कीर्तन करें। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रसाद खाने से और कीर्तन करने से क्राइम एकदम मिट जाएगा, शांत हो जाएगा विश्व। यही उपाय बताते हैं और ये बिल्कुल समीचीन है, ये वैज्ञानिक विधि है वास्तव में। तो यहां पर बताया जा रहा है कि अगर जीव का मंगल करना है, उसे सब दुख से मुक्त करना है और सारा सुख देना है, उसे परमानंद देना है, तो भगवान की कथा कीर्तन में रमना चाहिए। यही लोक मंगल करेगा, लोक का हित करेगा। तो यहां तक मैं